हाय एवरीवन, आप सभी को कौशक पावरफुल चैनल में वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, सबसे पहले इसका टॉप MCQ क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैटर का मतलब देखिए, हमारे आसपास के जितना भी चीज़ है, कभी सोचे हैं वो चीज़ किससे बना है? ठीक है, चलिए आज बात करते हैं कि हमारा आमने सामने जो भी चीज़ बना है वो आखिर किससे बना होता है। ठीक है, तो चलिए जो भी चीज़ हमारे आसपास की चीज़ को देखते हैं ना, वो आखिर किससे बना होता है? तो यानी पदार्थ का बना होता है। किसका बना हुआ रहता है? पदार्थ का। ठीक है, और ये जो पदार्थ होता है, पदार्थ का दो ही चीज़ फिक्स होता है। एक आपका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है? द्रव्यमान। और दूसरा का अगर बात करेंगे तो दूसरा चीज़ होता है आपका स्थान। ठीक है, द्रव्यमान के साथ साथ वो स्थान भी घेरती है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? पदार्थ बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगर बात करते हैं, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो उसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, जो टॉप MCQ क्वेश्चन में से आता है। ठीक है, निम्न में कौन पदार्थ है? तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका क्या है? पदार्थ है। तो देखिए मतलब नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो लालटेन का अगर बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान और स्थान दोनों चीज़ क्या होता है? फिक्स होता है। द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है? स्थान भी फिक्स होता है, इसीलिए ये आपका क्या नहीं है, मतलब ये आपका पदार्थ है। चम्मच का भी अगर बात करेंगे तो इसका भी द्रव्यमान और आयतन यानी स्थान दोनों चीज़ निश्चित होता है, इसीलिए ये भी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर 3 का अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? विचार, यानी किसी का प्रोस्पेक्टिव, यानी विचार का ना तो द्रव्यमान होता है ना ही कोई स्थान होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, विचार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जैसे मूव ऑन करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है कि तापमान का SI मात्रक क्या है? मतलब जो भी हम तापमान है, जैसे तापमान का SI मात्रक क्या है? ठीक है, न्यूटन के बारे में अगर बात करेंगे तो न्यूटन किसका SI मात्रक है? आपको पहले से पता है, तो ये आपका किसका है? बल का SI मात्रक है। ठीक है, अगर पास्कल का अगर बात करेंगे तो पास्कल किसका SI मात्रक है? तो दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल। अब केल्विन का अगर बात करेंगे तो तापमान का SI मात्रक क्या होता है? तो आपका केल्विन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो देख लीजिए, गैस का द्रव में परिवर्तन को क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु गैस से किस में चला जाता है? द्रव में चला जाता है, मतलब गैस से। याद कीजिए, हम आपको एक ट्रायंगल शेप में बताए थे, ये आपका ठोस था। ठीक है, ये आपका क्या था? द्रव था। ठीक है, और नीचे आपका क्या था? गैस था। ठीक है, नीचे आपका क्या था? गैस था। तो जब भी याद कीजिए, जब भी कोई पदार्थ मतलब गैस से किस में जा रहा है? द्रव में जा रहा है। गैस से किस में आ रहा है? द्रव में आ रहा है। तो गैस से जब द्रव में आ रहा है, इसका मतलब वो ठंडा कर रहा है। ठंडा करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? जमना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमना। जो आपका बात अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर D आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आपका क्या है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? तापक्रम निकालना है। तो याद कीजिए, तापक्रम यानी तापमान इक्वल टू क्या लिखाए थे हम? 273 प्लस आपका क्या था? तापमान सेल्सियस था, तो आपका 273 प्लस 10 दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 283। तो 283 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका B नंबर में सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोला जा रहा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, किस अवस्था में कोनों के आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। मतलब आपसे बताना है, जैसे तीनों स्टेप बताए थे, ठोस द्रव गैस, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है वो किस में होता है, ठोस में होता है। क्यों? क्योंकि ठोस के बीच जो कोण होता है वो बहुत पास होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए आपका स्क्रीन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा से क्या होता है। कोई भी जो बर्फ होता है ना, बर्फ का जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा से क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से बर्फ क्या होता है, पानी के ऊपर तैरते रहता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। यानी निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है। तो कोई भी जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड में याद रखिएगा उसका जो शेप होता है, उसका आकार जो होता है, आकार आपका अनिश्चित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, तो आपका उसको सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बाष्पन की प्रक्रिया में ऊष्मा होती है। तो जब भी कोई बाष्पन की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, तो ऊष्मा का क्या हो जाता है, तो उसमें बाष्पन की प्रक्रिया में एक ही चीज़ याद रखेंगे, जब भी बाष्प बनता है तो उससे हमें ठंडक एहसास होता है। उससे हमें कैसा एहसास होता है, ठंडक। तो इसका बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। निम्न में कौन पदार्थ है, फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह रिपीटेड क्वेश्चन है कि कौन पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, जिसका आयतन या फिर द्रव्यमान और साथ साथ में क्या होता है, उसका स्थान फिक्स होता है। ठीक है, यानी घेरती है, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ। तो प्रेम में तो कोई आयतन और स्थान होता ही नहीं। ठीक है, गंध का बात करेंगे, स्मेल में, इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, ठंडा पेय का बात करेंगे तो ये आपका पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, इसलिए इसका बी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। अभी पढ़ाएं आपको कि तापक्रम इक्वल टू क्या होता है, 273 प्लस आपका सेल्सियस, तो 100 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 373। कितना हो जाएगा, 373। तो कौन सा ऑप्शन में 373 के है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे वाला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा था। तो भारत का जो प्राचीन दार्शनिकों ने, प्राचीन काल में जो भी साइंटिस्ट था, उन्होंने पदार्थ को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी, ये 5 तत्वों में बांटा था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने ये है, पदार्थ बने होते हैं तो याद कीजिए, जब भी किसी पार्टिकल्स को ब्रेकआउट किया जाता है, ब्रेकआउट करते जाएंगे तो एक समय एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल्स आएगा जिसको बांटना इम्पॉसिबल है, और उस पार्टिकल से ही मिला होता है। तो कोई भी पदार्थ जो बना होता है कोनों से मिलकर बना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थ में किसकी संपीड़नता सबसे ज़्यादा है। संपीड़नता का मतलब होता है किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो दबाया जा सकता है वो गैस को दबाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में किन पदार्थों के कोनों के मध्य रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ठोस के अंदर कौन पास में होता है, और गैस के अंदर कौन दूर में होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 गैस। ठीक है, चलिए आगे आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा 300 के कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, सेल्सियस। तो सेल्सियस बराबर क्या होता है, तो आपको पता है तापमान माइनस आपका 273। तो इसका 300 में से क्या करेंगे हम, 273 को जैसे ही घटाएंगे तो आपका बचेगा कितना, 27 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 27 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गर्मियों में हमें किस प्रकार की कपड़ा पहनना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्मियों के दिनों में हम किस प्रकार का कपड़ा पहनना चाहिए, तो सूती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।